साल के आम के कारण सबकी तबीयत खराब हो रहा है। ओ आओ, ताजे ताजे रस भरे आम ले जाओ। ये गई मेरी कमाई करने वाली जादुई इंजेक्शन। मंडी में गोपाल नाम का एक आदमी आम बेचता था। लो जी उसके लो, दाहिने और ले फूलों आया की आपका दुकान थी गुनेगार और को। बाएं और फल की दुकान। गोपाल की आम की दुकान ठीक उनके ले बीच में जाऊंगा थी। ताऊ, पर वैसे तो आम नहीं गोपाल तुझे। बहुत ही सीधा साधा और शांत स्वभाव का आदमी था। वो हर रोज अपने बगीचे से आम तोड़ के ताजे ताजे आम मंडी में लाके बेचता। आम अच्छा और ताज़ा होने के कारण बहुत ही जल्दी बिक जाता। गोपाल को इस बात से एक तरकीब सूझी। अगर मेरे आम इसी तरह बिकते रहें तो मैं जल्द ही अमीर आदमी बन जाऊंगा। अमीर आदमी बनने के लिए मुझे और आम बेचना होगा। कल बगीचे में जाकर देखता हूँ कि कितने सारे आम पके हैं। गोपाल अगले दिन बगीचा में जाकर देखता है तो बगीचा में सारे पेड़ों में से एक पेड़ में आम पका हुआ है, लेकिन बाकी पेड़ों में आम थोड़ा थोड़ा पका हुआ है। उसने सोचा कि पके हुए आम सारे बेच लेता हूँ, तब तक इन पेड़ों के आम भी पक जाएंगे। गोपाल अगले दिन उस पेड़ से सारे आम तोड़ के मंडी में ले जाता है और बेचता है। अगले दिन गोपाल बगीचे में जाकर देखता है तो आम के पेड़ों में आम पके हुए नहीं हैं, आम जैसे के तैसे हैं। गोपाल देख के सोच में पड़ जाता है। आज मैं क्या बेचूंगा? गोपाल के पास आम नहीं होने के कारण वो मंडी नहीं जाता है। वो सोचता है कि कल तक ही आम पक जाएंगे तो मंडी में कल ले जाकर इन आमों को बेच आऊंगा। गोपाल अगले दिन फिर से बगीचे में जाता है तो देखता है कि आम बिल्कुल ही नहीं पके हैं। जैसा उसने कल देखा था वैसा ही आज भी है। वो सोच में पड़ जाता है, अगर आम इसी तरह रहेंगे तो मेरा अमीर बनने का सपना सपना ही रह जाएगा और आम का सीजन भी खत्म हो जाएगा। फिर मेरे आमों का दाम कम हो जाएगा और कोई इन्हें खरीदेगा भी नहीं। मुझे इससे बहुत नुकसान होगा। मुझे कोई तरकीब लगाकर इनको जल्दी ही पकाना होगा, तभी जाकर मैं इन्हें बाजार में बेच पाऊंगा और अपने अमीर बनने का सपना पूरा कर पाऊंगा। कुछ तो जुगाड़ बैठाना होगा। गोपाल सोच में पड़ जाता है। आमों को कैसे जल्दी से जल्दी पकाया जाए? तभी उसके दिमाग में एक बहुत ही शानदार विचार आता है। मैं आमों को कच्चे में ही तोड़ देता हूँ और उन्हें एक खास इंजेक्शन के जरिए पका लेता हूँ। आम इंजेक्शन के जरिए पक जाते हैं और बाजार में बेचने लायक तैयार हो जाते हैं। गोपाल को इस तरकीब से बहुत खुश हो जाता है। अब तो उसे इंतजार करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अब वो आम को कभी भी पका सकता है। अरे वाह रे वाह, ये तरकीब मुझे पहले क्यों नहीं सूझी? मेरे आम तो अभी तक बिक भी जाते। चलो, अभी भी समय है। मैं इनको अब दुगने दाम में बेचूंगा, क्योंकि ये आम इतने मीठे और रस भरे दिख रहे हैं। इनको तो देखते ही लोग खरीद लेंगे। गोपाल अगले दिन आमों को मंडी में ले जाकर बेचता है। आओ आओ, ताजे ताजे रस भरे आम ले जाओ। ये आम जो खाए वो कभी न पछताए। ताजे ताजे रस भरे आम ले जाओ। आम कैसे दिया भैया? 100 रुपए की एक टोकरी ताजा रसीले आम हैं। खाकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आम को जरा देखिए, आम इतने रस भरे दिख रहे हैं, जो एक बार खाए वो दोबारा ले जाए। ठीक है, मुझे एक टोकरी दीजिए। लीजिए आपकी आम की टोकरी। अरे वाह, आम तो बहुत ही बढ़िया है। मुझे भी एक टोकरी देना। मुझे भी एक टोकरी देना भैया। अंकल अंकल, मुझे भी एक टोकरी दीजिएगा। हाँ हाँ, सबको दे रहा हूँ, सबको मिलेगा। आइए आइए, ले जाइए ताजे ताजे रस भरे रसीले आम। एक बार खाइए, दोबारा फिर लौट के आइए। देखते ही देखते गोपाल का आम पूरी तरह से खत्म हो जाता है। गोपाल इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। मेरे आमों की बिक्री अब 2 गुनी बढ़ चुकी है और मेरा फायदा भी बहुत हो रहा है। अब मुझे अमीर आदमी बनने से कोई नहीं रोक सकता है। कल और दाम बढ़ा के बेचूंगा। 100 की जगह 120 में बेचूंगा, ताकि और मेरा 20 रुपया मुनाफा हो। गोपाल अगले दिन बगीचे में जाता है। अभी भी आम पके नहीं हैं। कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग ऐसे ही रहो। मैं तुम्हें ऐसे ही बेचूंगा और पैसे कमाऊंगा। तुम पको या ना पको। गोपाल इंजेक्शन के जरिए आमों को पका रहा है और अब पेड़ों में आम पके या ना पके उससे कोई मतलब नहीं रह गया था। और ये गई मेरी कमाई करने वाली जादुई इंजेक्शन। गोपाल इसी तरह करके सारे आमों को पका लेता है
और मंडी में ले जाकर बेचता है। आओ आओ, ताजे ताजे रस भरे आम ले जाओ। ये आम जो खाए वो कभी ना पछताए। ताजे ताजे रस भरे आम ले जाओ। 120 रुपए में एक टोकरी। 120 रुपए में रस भरे आमों का आनंद उठाइए। अरे भैया, कल तो 100 रुपए की दे रहे थे टोकरी, आज 120 रुपए की दे रहे हो। आज क्या खास है आमों में? मैडम जी, कल आपने खाया होगा आम। सच सच बोलना, आम कैसे लगे? आम थे ना मजेदार। आज उससे बढ़िया और रसीले आम लेकर आया हूँ। इस आम को जो खाए वो दोबारा फिर लौट के आए। ठीक है, मुझे एक टोकरी दे दीजिए। सुनो दोस्त, मुझे भी एक टोकरी देगा? बेटा, एक टोकरी मुझे भी देना। देखते ही देखते सारी टोकरियां खत्म हो जाती है। गोपाल ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वाह रे वाह, मैंने क्या उपाय लगाया। 120 रुपए का भी बेच रहा हूं तो लोग आसानी से खरीदते जा रहे हैं। कल के मुकाबले तो आज की टोकरियों में 20 रुपए और बचा है। वाह, क्या कमाल का इंजेक्शन है। गोपाल बहुत ही खुश हो जाता है, पर गोपाल अपनी मन की लालची शांत करने की बजाय वो लोगों को इंजेक्शन वाले आम खिलाता जा रहा था। उसे इस बात की खबर नहीं थी कि इंजेक्शन वाले आम खाकर लोगों का तबीयत खराब होता जा रहा है। एक दिन अचानक से गांव के चौपाल में सारे लोग इकट्ठा होकर विचार करते हैं। गोपाल के आम के कारण सबकी तबीयत खराब हो रहा है। पता नहीं कौन सा आम बेच रहा है और इतने पैसे भी हम लोगों से ले रहा है। बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सब बीमार पड़ रहे हैं। जिसने उसका आम खाया है वो सारे बीमार पड़ रहे हैं। हाँ, सही कहा मुखिया जी। मेरी बीवी भी बीमार पड़ गई। पता नहीं कौन सा आम दे रहा है वो। हाँ, मेरी बेटी बीमार पड़ गई उसका आम खाकर। अरे मेरा भाई तो बीमार पड़ा है। लगता है उसी की आम के कारण बीमार है। मेरे पिताजी तो उठ ही नहीं पा रहे हैं। इस गोपाल को सबक सिखाना होगा। हम लोग पुलिस में शिकायत करते हैं, वही लोग जाके कुछ उपाय कर पाएंगे। गांव वाले सब मिलके पुलिस को बुला लेते हैं और वो लोग सारी घटनाएं पुलिस को बता देते हैं। पुलिस वाला गोपाल की दुकान में जाकर देखता है तो वहाँ आमों की टोकरियां रखी हुई थी और गोपाल आम बेच रहा था। लीजिए, रस भरे आम ले जाइए। एक बार खाइए और दोबारा ले जाइए। 120 रुपए की एक टोकरी है। दूं क्या सर? हाँ, ले जाऊंगा ताऊ, पर आम नहीं तुझे। चल हमारे साथ। हाइब्रिड आम खिलाता है और लोगों का तबीयत खराब करवाता है। पर मैंने किया क्या है? तुझे तो सबक सिखाना पड़ेगा। चल हमारे साथ। पुलिस वाले गोपाल को गांव वालों के सामने ले आते हैं। लो जी लो, ले आया आपका गुनेगार को। ये पूछ रहा है कि मैंने क्या किया है। जरा आप लोग बताइए, इसने किया क्या है, फिर मैं इसका हुलिया टाइट करता हूँ। सुनो गोपाल, तुम्हारे आम खाकर बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सब बीमार पड़ गए। तुम आमों में क्या मिलाते हो जो इतने रस भरे लगते हैं लेकिन खाने के बाद 2-3 दिन में तबीयत खराब हो जाता है? तुम जो भी काम कर रहे हो उससे तुम्हारा नुकसान है। तुम इस तरह लोगों की जिंदगी से नहीं खेल सकते हो। हाँ, मेरा बच्चा बीमार पड़ा है तुम्हारी वजह से। अगर अगली बार आम बेचता हुआ दिख जाना ना तो बता दूंगा वहीं पर। मेरे पिताजी उठ नहीं पा रहे हैं सिर्फ तुम्हारे कारण। आमों में क्या मिलाकर बेचता है? मेरी बीवी की तबीयत इतनी खराब है, घर का कुछ काम नहीं हो पा रहा है। 120 रुपए आम बेचेगा तो दोबारा तो वही बता दूंगा। मुझसे कितना बड़ा अनर्थ हो रहा है। मैं लोगों की जिंदगियों से खेल रहा हूँ। बस अपने लालच के चक्कर में मैं आमों को पेड़ में पकने देने के बजाय मैंने इंजेक्शन के जरिए पकाकर इन भोले भाले लोगों की जिंदगियों से नहीं खेलना था। मुझे आज बेचारे तकलीफ में है मेरी वजह से। मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती को मानता हूँ। आप लोग मुझे जो सजा देंगे मंजूर है। पुलिस वाले गोपाल को ले जाते हैं। गोपाल को अपनी गलती का पछतावा हो जाता है, इसीलिए बोलते हैं लालच बुरी बला है।